वेलकम टू ब्रेनफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में हमें क्या दे रखा है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर है सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। यानी एक कॉर्ड है जो कॉर्ड इस सर्कल में लटकाई गई है सेंटर से, जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री है और रेडियस कितना है, देखिए रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे सेक्टर पूछे थे तो उसमें सेंटर का होना जरूरी था, इसमें सेंटर से कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इसके पार्ट बन जाएंगे लाइक दिस। यानी ऊपर का पार्ट ऊपर हो जाएगा, नीचे का पार्ट, तो ये हमारा हो जाएगा माइनर और ये हमारा हो जाएगा मेजर। तो ये हमें इनका एरिया निकालना है और सेंटर तो हमारा यहाँ कहीं पे होगा। तो सेक्टर में सेंटर का होना जरूरी है, सेगमेंट में सेंटर का होना कोई जरूरी नहीं होता है। यदि आप मेजर सेगमेंट निकालना चाहते हो तो मेजर सेगमेंट के लिए कैसे निकाल सकते हैं, एरिया आप सर्कल में से कितना सेपरेट कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट हमारा ये आ गया। चलिए जा अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा हम सबसे पहले ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये इतना पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट करेगा लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये अब दिखेगा O A C और ये B, यहाँ पे ये 15 है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हमारी कॉर्ड है। तो देखिएगा ये जो एरिया है ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्रायंगल का एरिया आप क्या करेंगे, इसमें से पूरे सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आप कट करके निकाल देंगे। जैसे तो किस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके की शेप क्रिएट होंगी लाइक दिस, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो चलिएगा जो कंटेंट है बेसिक हमें दे रखा उसको राइट करते हैं। तो हमारा देखिए थीटा क्या है 60 डिग्री है। अगर रेडियस की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए और ओ, देखिए ओ ए सी और बी फिर ओ, इस तरीके से सी बी और ओ। जो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिएगा थीटा की प्लेस पे 60 डिग्री है और ये हमारा 360 है। पाई की प्लेस पे 1.34 लेना, क्यों, क्योंकि ये हमें दे रखा, देखिएगा। उसके बाद में 15 इंटू 15 इस तरीके से कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिएगा 60 बन जा 60, 66 जा 360 हो जाएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू 225 अपॉन क्या है 6 है। अब देखिएगा 3.14 और 225 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए क्या आएगा, ये हमारा होगा 706.5 अपॉन में 6 था, सेम आ जाएगा। और जब देखिएगा यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को भी आपको राइट कर लिया ताकि कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्या आया 706.5। अब क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए मैंने 6 से डिवाइड लगा के भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे देखिएगा 6 बन जा 6 हुआ तो 1 आया, यहाँ पे 0 है ही है, 10 हो गया। 6 बन जा 6 4 आ जाएगा, फिर 6 कैरी कर लेंगे, 6 से बन जा 42 और 4 आ जाएगा। डेसिमल को हटा के यहाँ राइट कर लेंगे, 45 हो गया। तो 6 से बन जा 42, फिर आ जाएगा 3 और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 6 5 से क्या हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा 117.75।
इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसको 6 से डिवाइड लगाया तो क्या मिला, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्या आ गया, ये पूरे सेक्टर का एरिया आ गया, इतने का एरिया आ गया ये पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे OAB। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ये सेगमेंट अलग करना है। अलग हम कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट करेंगे हम, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OA और B। अब देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता तब तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 तो ये आ जाएगा, रेडियस हमारा 15 इंटू 15 और साइन 60 की, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब देखिए 1/2 15 का मल्टीप्लीकेशन 2 2 5 और 16 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम क्या करेंगे, √3 क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिएगा √3 की वैल्यू ये है 1.73। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे। अब देखिएगा 225 इंटू 1.73 अपॉन में 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 225 इंटू 1.73, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 389.25। तो हम क्या करेंगे इसमें, चलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं 389.25 अपॉन में 4 है तो हमने भी 4 राइट कर लिया। चलिए जी अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से हमने उसको डिवाइड लगाया है तो देखिएगा 4 9 जा 36 तो क्या आ जाएगा 2 आया, 9 कैरी करेंगे 29, 4 7 जा 28 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल आ गया, डेसिमल को उठा के यहाँ लगा दिया, 2 कैरी कर लेंगे 4 3 जा 12 हो गया। अब उसके बाद में क्या है हमारा आ गया, देखिए ये हम क्या कर लेंगे 5 नोट कर लेंगे, 5 आ गया तो 4 बन जा 4 आ गया। उसके बाद में 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज कर ही सकते हैं, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर हमने कहा 2 आ गया, 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 4 5 जा 20 आ गया, यानी 9733125। लेकिन हम डेसिमल के 2 प्लस तक ही चीजों को लेंगे। देखिएगा क्या आ गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालना है। तो कैसे राइट करेंगे, देखिएगा इसके लिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट की जो नेम है क्या, देखिएगा यहां से स्टार्ट करेंगे A C B और A C B A, जहां से चलेंगे वहीं पे घूम के आ जाएंगे। तो ये हमारा इसका नेम हो जाएगा A C B और A। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OA और ये B। तो देखिए एरिया ऑफ जो सेक्टर है हमारा ये था 117.75 माइनस ये हमारा कितना है 97.31। अब क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। चलिएगा हमने किया इसको सब्ट्रैक्ट, तो 17.75 और 97.31, 5 - 1 4 आ गया, 7 - 3 4 आ गया, 7 - 7 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 - 9 क्या आ जाएगा 20, यानी 2 आ जाएगा 20.44। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, ये इतनी पट्टी का एरिया निकल के आ गया।
ये जो क्रॉस पॉइंट था ये इस तरीके से, तो ये हमारा सेगमेंट आ गया माइनर वाला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट निकालेंगे। तो मेजर सेगमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, जब तक को आपको पूरा सर्कल का एरिया ना पता हो। आप पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनर सेगमेंट को कट करके निकाल देंगे। कट करने का निकालने का मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे इसमें। चलिए पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या निकालेंगे, देखिएगा पाई आर स्क्वायर माइन, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 3.14 इंटू 15 इंटू 15। अब देखिएगा 3.14 इंटू 225, 15 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इन तीनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3.14 और 225 का, तो ये हमें मिलेगा 389.25। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ये किया है इसका, ये 706.5, ये आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे फुल सर्कल का एरिया हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलिए जी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी, यहाँ पे हम डी नेम दे देते हैं, यानी आप इधर से गए ए बी डी और ए, फिर से घूम के आ गए, तो ए बी और डी और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस तरीके से हम राइट करेंगे, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस तरीके से। तो देखिएगा एरिया ऑफ जो हमारा सर्कल था तो ये निकल के आया 706.5, और माइनर सेगमेंट का जो एरिया था हमारा ये आ गया 20, तो ये हमारा 20.44 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है, चलिए यहाँ पे 706.5 और देखिएगा यहाँ पे क्या कर लेंगे 20.4 और ये 4 सब्ट्रैक्ट किया। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 कर लेंगे, इसको यहाँ से कैरी करेंगे तो ये होगा 10 में से 4 जाएगा 6 आ गया, 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। यहाँ पे देखिएगा अब इसके बाद में देखिए ये 6 आ जाएगा, कैरी करेंगे 10 में से 2 गया 8 आ गया, अब यहाँ पे 6 आ गया, यानी 686.06 आ गया, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।